अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचा हमारा प्यार, पहुँचे पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मिर्च मसाला। मिर्च मसाले में जो है आज बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने वाली है, और हम बना रहे हैं आपके लिए जैतून मुर्ग राइस। ठीक है, जैतून मुर्ग राइस जो है वो बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी है, अरबियन रेसिपी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आप इंजॉय करेंगे मज़ेदार रेसिपी। ठीक है, और इसके साथ हम बना रहे हैं गाजर आ चुका है मार्केट के अंदर। तो गाजर का हलवा तो हमने बनाया था, फ़ौरन ही बना दिया था। और आज गजरेला जो है, एक खीर होती है जिसको हम गाजर की खीर भी कह सकते हैं, इसको गजरेला भी कहते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके का बनाने के इसके मेरा अपना स्टाइल है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। ठीक है, चलें जी, दोनों रेसिपीज़ हैं। और आज मार्केट हम गए तो हमें बहुत अच्छी सी एक फ्रूट मिला, और वो है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी जो है वो अभी इस वक्त मार्केट में आपको मिल रहा है। बेतहाशा फ़ायदेमंद चीज़ है। और स्ट्रॉबेरी की पूरी फैमिली, जैसे ब्लूबेरी है, इसमें ब्लैकबेरी है, तो ये सारी जो बेरीज़ हैं, ये बेसिकली हमारे बॉडी में क्या फ़ायदा पहुंचाती हैं, ये भी हम आज प्रोग्राम के एंड में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों को ये जो है वो सही करती है, और जब तक सीज़न में है। अच्छा, इसका खाने का एक सिर्फ हमारे पास तरीकाकार ये है कि हम इसे जूस वगैरह में डालकर इसका जूस बना देते हैं, बस। इसके अलावा और इसमें चीनी शामिल करते हैं, इसका बेड़ा गर्क हो चुका होता है चीनी डालने के बाद। ठीक है, इसके साथ फ़वाइद सारे ज़ाया हो जाते हैं। तो इसके खाने का बेस्ट तरीकाकार क्या है वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्राम को शुरू से एंड तक देखना है, ताकि आप मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। चलिए, दोनों चीज़ें साथ साथ शुरू कर रहे हैं, आपने कहीं मिस नहीं करना है। सबसे पहले हम जो है शुरू कर रहे हैं मुर्ग, जैतून मुर्ग राइस। ठीक है, इसके लिए हमने 1 किलो चिकन ले ली है, हड्डी वाली, बगैर हड्डी की भी ले सकते हैं। 1 किलो चिकन में 700 ग्राम के करीब राइस इस्तेमाल होंगे। 4 मगज़ है इसके अंदर, हेलिपिनो यानी कि जो सिरके वाली हरी मिर्ची होते हैं वो है। लहसुन चॉप है हमारे पास, प्याज जो है वो एक बड़ी चॉप है, टमाटर है, जैतून है, काली मिर्च है, चिकन पाउडर है, नमक है, हरी मिर्चें हैं, और थोड़ा सा नींबू का रस है। और इसके साथ कोई और मिर्च मसाले नहीं डलेंगे। सादा सा खाना है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जितना सादा खाना होगा उतना खाया भी जाएगा, और बच्चे और बुजुर्ग जो हमारे घरों पे हैं उनके लिए तो लाजवाब है। और हमें भी आजकल अल्सर, मैदे की बीमारियां, एच पैलोरी और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। उन लोगों को चाहिए कि बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले कभी कभार, इसलिए कि हम देसी लोग हैं, मैं भी खुद भी मिर्च मसाले से रह नहीं सकता, लेकिन मैं हमेशा नहीं खाता हूँ, कभी कभार इसको इस्तेमाल करें। इसको बनाएंगे जैतून के तेल के अंदर। ठीक है, 2 से 3 खाने के चम्मच हमने इसमें जैतून का तेल डाल दिया है, और इसके बाद हमने इसमें शामिल कर देना है प्याज चॉप चॉप। एक बड़ी प्याज चॉप चॉप ले ली हमने, और इसके बाद इसे हल्का सा फ्राई करेंगे, सॉफ्ट करना है इसे, जो है बहुत ज़्यादा ब्राउन श्राउन नहीं करना। ठीक है, हल्का सा सॉफ्ट करने के बाद फिर मैंने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। इसी दौरान हमने दूसरी तरफ भी काम स्टार्ट कर देना है, और गजरेला बनाने के लिए मेरे पास देसी चीज़ जो है वो है घी। ठीक है, ये इसको घी में बनाने का मज़ा ही कुछ और है। 2 से 3 बड़े वाले जो चमचे होते हैं उसको आपने इसमें डाल देना है। ठीक है, और इसके बाद आपने शामिल कर देना है इसके अंदर इलायची। इलायची को हमने 4 से 5 अदद इलायची को कूट के रखा हुआ है, और ये हमने इसमें शामिल कर दिया। चलें, जब तक ये कड़कड़ा रहा है तो उसके बाद हमने इसमें बाकी चीज़ें ऐड करनी है। इसके बाद प्याज हल्के से सॉफ्ट होने शुरू हो गई है, तो मैं इसमें डाल लूँ लहसुन। ठीक है, लहसुन को जो है आपने चॉप कर लेना है, इसमें पेस्ट इस्तेमाल नहीं करना है, ताज़ा ताज़ा। ठीक है, और 1 खाने का चम्मच के करीब आपने लहसुन चॉप डाल दिया इसमें, और इसके बाद आप शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। ठीक है, हरी मिर्चें जो हैं आपके पास, जो साबुत मिर्चें हैं, इसको आपने सिर्फ 2 पीसेस में कर लेना है, ताकि इसकी खुशबू जो है ना वो हमारे ऑयल के अंदर चली जाए। इस तरह से सिर्फ 2 पीसेस में करना है, ताकि जिसको पसंद है वो खा ले, जिसको पसंद नहीं है वो उसे डिश आउट कर दे। ठीक है, चलें जी, हरी मिर्चें भी चली गई, और अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ चिकन 1 किलो बड़े पीसेस में, और इसको हमने इसके साथ ही भून लेना है।
जी नाज़रीन, तो ये चला गया और इसको थोड़ी देर हमने शामिल कर देना है ढकने के साथ, ताकि इसकी महक जो है वो दूर हो। और इधर हमने जो है, जब ये थोड़ा सा कड़कड़ा जाए, खुशबू इलायची की आना शुरू हो जाए, उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है गाजर। ठीक है, गाजर में एक ख़ास किस्म की अपनी स्मेल होती है, उसको ख़त्म करने के लिए थर्ड चीज़ जो है वो गाजर। ठीक है, गाजर को आपने ये जो घी है इसके साथ हल्का सा भून लेना। पहले आप मिक्स करें, बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसका तरीकाकार ये है कि इसको आपने थोड़ा सा मिक्स किया, उसके बाद जो इसका अपना पानी है उसी में इसको सॉफ्ट कर लेना है। और उसका तरीकाकार ये है कि आप इसमें लगा दें ढकना, ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सबसे पहले घी 3 से 4 खाने के चम्मच, और उसके बाद इलायची की खुशबू आ गई। उसके बाद फिर आपने इसमें गाजर ऐड कर दिया। ठीक है, ये 2-3 चीज़ें पहले आपने स्टार्ट में करना है, उसके बाद फिर हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। दूध भी है, चीनी भी है, राइस भी है, खोया भी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ड्राई फ्रूट भी आखिर में इसको ऐड करेंगे। इस तरह से आप, मेरा अपना स्टाइल है तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने स्टाइल से, और आप लोग जो बनाते हैं उस तरह से भी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है बच्चों को, ख़ासतौर पर आजकल बेचारे बच्चे महरूम रह जाते हैं अच्छी चीज़ों से। तो गजरेला हो गया, गाजर का हलवा हो गया, गाजर का स्टू हो गया, बहुत सारी चीज़ें, गाजर का सूप हो गया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हैं, बच्चों को ज़रूर दिया करें। मौसम, जो गाजर हमारी वाली पाकिस्तानी गाजर होती है, बस ये कुछ अर्से में बंद हो जाएगी, फिर वो आएगी चाइनीज़ वाली गाजर, जिसका कोई फ़ायदा नहीं इस्तेमाल करने, वो सिर्फ आप खूबसूरती के लिए खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो अभी जब तक गाजर है हमारी वाली खूबसूरत वाली, तो उसको आप इस्तेमाल करें। सिर्फ खूबसूरत नहीं है, हेल्दी भी बहुत है। और पूरी दुनिया, अभी मैं कनाडा का चक्कर लगा कर आया हूँ, जो सब्जियाँ, जो गोश्त, जो फ्रूट हमारे यहाँ मज़ा है, जो फ्लेवर है, यकीन करें वो दुनिया भर में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। 30 साल की जर्नी है मेरी, बहुत सारे मुल्कों में मैं रहा हूँ, तो जो मज़ा हमारी सब्ज़ी, हाँ लगे बेचारी सब्ज़ी देखने में इतनी खूबसूरत नहीं होती है, लेकिन टेस्टी होती है। बाहर की सब्ज़ी देखने में बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उसका फ्लेवर कोई नहीं होता। ठीक है, तो सेब हुआ, हमारे यहाँ का सेब देखने में बेचारा छोटा सा गरीब सा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा टेस्टी जूसी होता है। लेकिन बाहर का सेब इतना बड़ा होता है, लेकिन उसका कोई फ्लेवर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जब महसूस होगी, जब आप पाकिस्तान से बाहर खुद जाएंगे और ख़ुद ट्राई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर चिकन हमारी भुन गई है, और इसके बाद अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करने लगा हूँ, और इसके साथ मैं डालूँगा टमाटर। ठीक है, ये तकरीबन एक बड़ा टमाटर इसमें चला गया। ठीक है, 1 से 2 टमाटर आप ऐड कर सकते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत, हमेशा पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करता हूँ, और हाथ से डाला करें नमक जो है, और इतना डालेंगे कि जो राइस वाला पोर्शन है उसका भी नमक अभी शामिल कर देना है हमने। चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच, ताकि इसकी यखनी में टेस्ट अच्छा सा आ जाए। काली मिर्च कुटी हुई, पिसी भी नहीं। ठीक है, 1 चाय का चम्मच, और आखिर में हम इसमें लेमन जूस, ये हेलिपिनो, 4 मगज़ और जैतून, ये बिल्कुल आखिर में हमने इसको इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा इसको हमने मिक्स किया। ठीक है जी, और इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि टमाटर को बहुत ज़्यादा पका दिया तो इसकी खटास ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो अब आपने इसमें डाल दिया पानी। ठीक है, इतना पानी डाल दें कि जो हम राइस इसमें डालें तो वो इसी में पक जाए। इससे क्या होगा कि चिकन की यखनी भी निकल आएगी, और चिकन पाउडर जो डाला है उसकी भी यखनी निकल। आप चिकन क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास हैं। इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर। जब इसकी यखनी निकल आएगी तो फिर हमने इसमें राइस शामिल कर देना है। चिकन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इतना नहीं गला देना कि वो जो स्टीम, जब राइस डालें तो उसमें चिकन बिल्कुल ही रेशा रेशा हो जाए। इस चिकन को सिर्फ पकना है थोड़ा। आपको पता है फॉर्म की चिकन बहुत जल्दी गल जाती है, उसको कैलकुलेशन ज़रूर कर लेना है आपने। ठीक है, थोड़ी देर पकने छोड़ना है। तो अगर टाइम का कहा जाए तो 10 से 15 मिनट आप इसको पकने दें, उसके बाद फिर राइस ऐड कर दें। ठीक है जी, ये है। यहाँ पर गाजर की क्या पोजीशन है ये देखें। अब ये स्टीम के साथ
गाजर सॉफ्ट हो रही है, थोड़ा सा हिला जरूर लें, लगे नहीं इसमें, ठीक है। ढक्कन लगाने का मकसद ये कि स्टीम बन जाए और गाजर का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, ठीक है। आप देख रहे हैं, आप सिमट रही है गाजर, कम होती जा रही है, ठीक है। चलें जी, थोड़ी देर और बनाते हैं, ब्रेक का टाइम है। अगर कोई सवाल है आपके जहन में तो आप पूछ सकते हैं। लेते हैं एक छोटा सा मजेदार सा गाजर ब्रेक और फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मजेदार जैतून मुर्ग राइस जो है वो तैयार हो रहे हैं और इस वक्त बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा और टाइम देंगे इसे पकने के लिए ताकि फिर हम राइस ऐड कर दें, ठीक है। यहाँ जो है गजरेला, और गजरेले को हमने घी और इलायची में कड़कड़ाया। कड़कड़ाने के बाद इसमें हमने गाजर डालकर इसको भून लिया। अब देखें ये शाइनिंग इसमें आना शुरू हो गई है और इसका जो गाजर का अपना पानी है वो ख़त्म होकर सुकड़ गया है, कम हो गया है, ठीक है। जब ये पोजीशन हो जाए तो याद रखिएगा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो अक्सर लोग गलती कर जाते हैं और उससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है, आपके पैसे ज़ाया हो जाते हैं। वो क्या कि डायरेक्टली इसमें दूध डाल देना, गरम गरम में दूध फट जाएगा। आप क्या करेंगे, पानी लेंगे, पानी आपने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि इसका टेम्परेचर नीचे आ जाए, इसकी गर्माइश कम हो जाए। आपने चमचे से इसको हिलाया, हिलाने के बाद अब आपने इसमें दूध ऐड कर दिया, ठीक है। चल ये 1 लीटर दूध हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसकी गर्माइश हो गई कम, ठीक है। और के बाद आपने, अगर आपको थोड़ा कम लगता है तो इसमें आप जो पकने का प्रोसेस है उसको कवर करने के लिए थोड़ा सा पानी भी ऐड कर दें, 1 पाव के करीब, ठीक है। अब इसमें आप डाल देंगे चीनी जितनी पसंद है आपको। और एक और चीज़ जो मैं अक्सर जिक्र कर रहा हूँ, इसको खाने का हक शुगर पेशेंट को भी है। तो अगर 1 कप चीनी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 चाय का चम्मच स्टीविया पाउडर, नेचुरल है वो, यानी कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, नेचुरल चीज़ है, कोई उसमें आर्टिफिशियल नहीं है। तो स्टीविया पाउडर 1 चाय का चम्मच इज इक्वल टू 1 कप ऑफ शुगर, यानी कि 1 कप चीनी का निमल बदल 1 चाय का चम्मच स्टीविया पाउडर है, ठीक है। तो हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं और बता भी रहे हैं आपको मैं कि शुगर पेशेंट को आप क्या दें। ये चीनी मैंने डाल दी। ये है मेरे पास राइस 100 ग्राम के करीब, इसको मैंने मोटा मोटा कूटा हुआ है, ये भी हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। और इसको कर देंगे मिक्स। अब इसे गाढ़ा होने के लिए छोड़ देंगे पकने के लिए, ठीक है। उसके बाद जब ये गाढ़ा हो जाए उसके बाद हमने इसमें खोया, ये भी ऑप्शन है, आप डालना चाहते हैं खोया डालें, ना डालना चाहें कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा लिक्विडी होगा, गाढ़ा हलवे की तरह नहीं होगा, ठीक है। चलिए जिसको मिक्स कर दिया मैंने और अब इसे पकने के लिए छोड़ दिया। अब 2 चीज़ें मेरे पास रह गई हैं, एक है खोया और दूसरा है ड्राई फ्रूट। तैयार होने के बाद इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ आ जाते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना मुर्ग राइस। ये बनाने के लिए राइस अगर सेला है, हमने 1 किलो चिकन के लिए 700 ग्राम राइस लिए हैं। सेला हैं तो 2 घंटे पहले वॉश करके भिगो दें, और अगर आपके पास बासमती राइस है तो उसे आप आधे घंटे के लिए भिगो दें। और इसको आपने पानी, इसका एक्स्ट्रा पानी जो है वो ज़ाया कर दिया आपने, और उसके बाद इसको आपने शामिल कर दिया, ठीक है जी। सारा ये हमारा चिकन में चला गया। और आखिर में मैंने जैसे आपको बताया कि इसके अंदर हम 2-3 चीज़ें ऐड करने वाले हैं, और वो है, एक तो है जैतून, इसलिए कि जैतून मुर्ग राइस तैयार हो रहे हैं। तो जैतून है, हेलिपिनो जिसको हम सिरके वाली मिर्चें कहते हैं वो है, 4 मगज़ को हल्का सा तवे पे भुना हुआ है वो है, नींबू का रस 1 से 2 खाने के चम्मच। ये हमने उस वक्त डालना है जब ये हमारा राइस फूल कर ऊपर आ चुका हो। उससे क्या होगा कि राइस भी खिले गिले रहेंगे लेमन की वजह से, और आपका जैतून का फ्लेवर और हेलिपिनो का फ्लेवर भी मज़ेदार होगा। आखिर में जब डिश आउट कर लें तो 4 मगज़ इसके ऊपर से डाल सकते हैं। पहले ज़माने में जब हमारे पास जो चिलगोज़ा होता था वो हमारे ठेलों पर बिका करता था, बड़ा सस्ता होता था। जैसे मूंगफली बिकती है उस ज़माने में ठेलों पर चिलगोज़ा बिकता था।
तो अब चिलगोज़े का टाइम हो गया ख़त्म। इतनी महंगाई हो गई कि चिलगोज़ा जो है ना 6-8 हज़ार रुपये पर केजी बग़ैर छिला हुआ, तो वो हम नहीं डाल सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, जो पाकिस्तान से बाहर मुझे देख रहे हैं, वो लोग चिलगोज़ा हल्का सा टोस्ट करके और डाल सकते हैं, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अरबी खानों में ख़ास तौर पर बहुत सारे खानों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप, इसीलिए मैं बजट में रह के काम करता हूँ ताकि हर आदमी से बना सके। सिर्फ शो को या खाने को सिर्फ देख नहीं सकें। बहुत सारे लोग ऐसा खाना बनाते हैं 4-5 हज़ार रुपए की एक डिश, जो सिर्फ आप देख सकते हैं, बना नहीं सकते इस महंगाई के दौर में। तो मैं आपको अल्टरनेट बता रहा होता हूँ, तो जो चीज़ आप बना सकते हैं, जैसे हेलिपिनो है। हेलिपिनो कोई इतना बड़ा मसला है, जर्मन मिर्चें हमारे पास मिलती हैं पाकिस्तान में। स्लाइस करें, एक बर्नी ले लें, उसके अंदर सिरका डालें, थोड़ी सी चीनी डालें, नमक डालें, उसको बंद करके छोड़ दें। 10-15 दिन के अंदर हेलिपिनो आपका तैयार हो जाएगा। उसको आप बर्गर में, इस तरह जैतून चिकन में और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आप वो जो कुकम्बर आता है सिरके वाला, जो हम बर्गर में, सैंडविचेज़ में, रोल में इस्तेमाल करते हैं, वो भी ऐसे ही है। बेबी कुकम्बर आपको मिल जाएगा सदर में, ठीक है, वहाँ से ले लें, उसे साफ़ कर लें, बड़ी वाली बोतल के अंदर डालें, सिरका डालें, थोड़ा सा जो है रोज़मेरी डाल लें उसमें, और चीनी और नमक, ये डालकर आप इसको मिक्स करके रख दें। ये अचार का अचार भी बन गया। और ये सुन्नत भी है। अगर आप सिरके वाला अचार अपने दस्तरखान पे रखते हैं तो खाने का खाना भी है, सेहत की सेहत भी है, सवाब का सवाब भी है। खजूर हो गया, सिरका हो गया, या सिरके का अचार हो गया, इस टाइप की चीज़ें अगर आपके, शहद हो गया, सिर्फ रखा भी हो, उसको आप इस्तेमाल भी ना करें, लेकिन अगर दस्तरखान पे रखा है तो उसका सवाब आपको मिलेगा। अल्लाह ताला इन चीज़ों का सवाब आपको ऑटोमेटिकली दे रहा होता है। खाना भी हो गया, सवाब भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये, इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहना है, इसलिए कि हमने राइस डाल दिए ना। अब ये राइस जैसे बॉयल्ड होते जाएंगे ना, ये नीचे की तरफ चिपकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कलर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा कलर है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। मैं रेकमेंड करूँगा, ये ताकतवर भी है, ठीक है। बच्चों को लाजमी खिलाएं। और अगर बच्चे सुबह नाश्ते में कुछ नहीं खा रहे हैं तो एक प्याले में ये आप दे दें। बड़ों को भी, मैं उनको बड़े बच्चे कहते हैं जो ऑफिस जाने वाले हैं, वो भी सुबह नाश्ते में बहुत सारे लोग तंग करते हैं, नहीं खा रहे होते, तो उनको और बच्चों को, जब तक सीज़न के अंदर गाजर है, कुछ ना कुछ ज़रूर सूप या कोई हलवा, कोई चीज़ बनाकर। और हाँ, शुगर पेशेंट के लिए मैंने आपको बता दिया, स्टीविया बेस्ट चीज़ है, नेचुरल है। ये पत्ते होते हैं, ये पैदा होते हैं और इंडोनेशिया के अंदर, और इसको मशीनों में से एक्सट्रैक्ट करके इसका पाउडर बना दिया जाता है। इसकी गोलियां भी मिल जाती हैं, इसका पाउडर भी मिल जाता है। गोलियां जो है वो चाय वगैरह में आप डाल के पी सकते हैं, और जो पाउडर है वो आप मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे खानों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा हो गया, खीर वगैरह हो गया, सारी चीज़ों में, ठीक है। जब तक ये बन रहा है, उसके बाद मैं इसमें सिर्फ खोया और आखिर में जो है इसमें जो है अपना वो डाल दूंगा, क्या नाम है, ड्राई फ्रूट। और यहाँ जैसे राइस ऊपर आना शुरू हो जाएंगे, इसमें हम लेमन जूस, चार मगज़, हेलिपिनो और जैतून, ये सारी चीज़ें ऐड करेंगे और आखिर में आपको दिखाएंगे। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, धमाकेदार और चटखारेदार रेसिपी जो है तैयार हो चुकी हैं। हमने आपके लिए जैतून मुर्ग राइस जो है वो तैयार किए हैं, और ये आपके सामने है। खुशबूदार सी जो है ना रेसिपी है, और बड़ी, यानी कि ये सादी तो है लेकिन है चटपटी सी, क्योंकि इसमें हेलिपिनो वगैरह डला हुआ है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। क्रिस्पी क्रिस्पी इसमें चार मगज़ भी डला हुआ है, ऊपर से हमने टोस्ट करके डाला हुआ है, और जैतून भी है। बहुत सादा सा लेकिन बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। इसको किसी साइड सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं तो कल मैंने आपको टमाटर और लहसुन की चटनी बनाना सिखाया था, वो मंदी वगैरह के साथ सर्व होता है, तो वो अगर आप इसके साथ सर्व करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा, हमने आपके लिए गजरेला, इस मौसम में तो क्या बात है, मौसम ठंडा हो और गजरेला और गाजर का हलवा ना खाया जाए तो ये जो है ना जुल्म है अपने ऊपर, ठीक है। और हम परदेसी और देसी लोग जो है ना, ये लाजमी
खाते हैं। और इसका गाढ़ापन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, इस तरह से ये लिक्विड होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हलवे की तरह नहीं होगा, ठीक है ना। और जाहिर बात है मैं आपको खाना भी सिखाता हूँ, ठीक है। और कैसे खाएंगे इसको आप लेंगे और गर्मा गर्म फू 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 करके खाएंगे, शू हुआ वा 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 फू। ओ क्या बात, ड्राई फ्रूट, गाजर, और इसकी गाजर की जो बुनाई हुई है ना, की वजह से गाजर के अंदर जो फ्लेवर है ना, आउट क्लास है जी नाज़रीन। तो ये तो मैं खाता रहूँगा ब्रेक के बाद, लेकिन आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये स्ट्रॉबेरी के बारे में। एक ज़माने में हमारे यहाँ स्ट्रॉबेरी पैदा ही नहीं होती थी, लेकिन कुछ हमारे किसानों ने मेहनत की, और कुदरत का कमाल ये कि हमारे लाहौर के इर्द गिर्द बहुत सारे इलाकों में और कुछ खैबर पख्तूनख्वा में ये स्ट्रॉबेरी पैदा होना शुरू हो गई है, ठीक है। अच्छा, गलती ये होती है कि इसके फ़ायदे तो बाद में बताऊंगा। गलती ये होती है कि हम स्ट्रॉबेरी को डालते हैं ग्राइंडर जग में, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, उसका एक जो है ना जूस बनाकर पी लेते हैं, स्मूदी वगैरह। लेकिन जो स्ट्रॉबेरी है, क्यों आखिर ऐसा करते हैं कि स्ट्रॉबेरी हमारे वाले जो मिलती है वो खट्टी होती है थोड़ी, बाहर जो मिलती है वो थोड़ी मीठी होती है। तो इसको, उस खटास को दूर करने के लिए हमने इसको ये स्टाइल दे दिया है। तो प्लीज़ इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको चीनी डालने के बाद। इसके पीसेस का नहीं छोटे, इसको सैलेड में डालें, थोड़ा सा काला नमक डालें और उसका सैलेड बनाएं थोड़ा नींबू के साथ, वो जो है आपके फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर आपने इसका कुछ मीठा बनाना ही है, इसको केक में आप विदाउट शुगर, जैसे स्टीविया का जिक्र मैंने किया है, तो उस टाइप की मीठी जो आजकल नेचुरल चीज़ें आ रही हैं उसके साथ मिलाकर इसको बना सकते हैं। इसको आप मुख्तलिफ़ किस्म के मीठे में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मीठे में याद रखिएगा चीनी अगर आपने डाल दिया तो फिर सारा मामला ख़राब हो गया। सैलेड, स्वीट, और इसके साथ आप इसे कुकिंग में भी इस्तेमाल होता है। ये बेरी जितनी भी है, तमाम बेरीज का जो फ़ायदा है वो आपके हार्ट पे है। और दिल है, चल रहा है तो हम जिंदा है, ठीक है, ये तो शेर हो गया, ठीक है। दिल है जिंदा तो हम चल रहे हैं। तो इस तरह दिल के लिए बहुत मजबूत है, ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ साथ ये वज़न को कम करता है। इसकी दवाइयाँ आज मैं आपको बता देता हूँ। बेरीज की दवाइयाँ होम्योपैथिक में भी आती हैं, एलोपैथिक के अंदर भी आती हैं। और आजकल दुनिया में जितनी भी दवाइयाँ मिल रही हैं वेट कम करने वाली, वज़न को कम करने वाली, उसके अंदर बेरी का इस्तेमाल होता है। और उसी नाम से, बेरी के नाम से ही जो है ना आपको मेडिसिन मार्केट के अंदर मिल रही है, एलोपैथिक भी, हर्बल भी और होम्योपैथिक की दवाइयाँ भी। तो ये बेरी जो है वज़न कम करने में सबसे ज़्यादा मददगार साबित होता है। दूसरा, आपके मैदे का निज़ाम बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर देता है। ये आपको तवाना करता है, यानी कि एनर्जी भी प्रोवाइड करता है ये आपके जिस्म के अंदर। और इसके साथ साथ आपके हार्ट को मजबूत रखता है। खून का जो सप्लाई है, आपकी जो दौरानिया है खून का जिस्म में घूमने का, जो यंग एज में होता है ना, हमारे यहाँ 20-22 साल की उम्र में आपको कोई थकन नहीं होती, आप भाग दौड़ कर रहे होते हैं मज़े से, वो चीज़ आपकी उम्र होने के बावजूद वो जो खून का दौरानिया है आपका, वो तेज़ करता है बॉडी के अंदर, ताकि आप एक्टिव हो जाएं। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं, बहुत सारे ऐसे एनर्जी ड्रिंक हैं जो हम पीने के बाद हमारे खून का दौरानिया तेज़ होता है, जिससे हम एक्टिव हो जाते हैं। तो बेरीज़, यानी कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी नहीं, तमाम बेरीज़, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, सारे बेरीज़ में ये खुसूसियत कुदरत ने डाली है। इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमने कभी नोट नहीं की हो। ये आप देख रहे हैं, बेरी के ऊपर एक छोटे छोटे दाने होते हैं इसके अंदर। ये जो है जैसे तिल होता है ना, इस तरह के छोटे छोटे से दाने होते हैं। ये देखें, ठीक है, ये इस तरह से इसके ऊपर चिपके होते हैं। कुदरत ने इसको कमाल की चीज़ बनाई है। ये दाने जो है ना, ये हमारे मैदे में जाकर जो आंतों में स्लो हो जाते हैं, आंतों की प्रोसेस, यानी कि आंतों का जो बहाव है वो जो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह होती है, कब्ज़ वगैरह होता है, उसको दूर करने में ये बड़ी मददगार साबित होता है। ये चीज़ें 2-3 और फ्रूट हैं जिनके अंदर होता है। एक ड्रैगन फ्रूट है, उसके अंदर भी ये चीज़ कुदरती तौर पर अंदर अल्लाह ताला ने डाली हुई है, और इसी तरह से इसमें डाली हुई है। और एक और चीज़ है जो हमारे पाकिस्तान में आसानी से मिल जाता है, वो है अंजीर। अंजीर के अंदर भी ये खुसूसियत मौजूद है। ये छोटे छोटे से दाने कुदरत के जो है ना उसके अंदर मौजूद। अंजीर भी मैदे की यानी कि मूवमेंट को सही करता है। जब मैदे की मूवमेंट सही होती है तो आपके मैदे का निज़ाम बेहतरीन हो जाता है। तो ये थी स्ट्रॉबेरी। थोड़ा खाएं, जितनी आपकी पोजीशन है उसके हिसाब से परचेज करें। बच्चों को लाजमी खिलाएं।
ये थी रेसिपी और रेमेडी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड चेक।